बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तैयब अली है और आप देख रहे हैं SK वॉइस। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे रेड बटन और घंटी के निशान पर क्लिक करके ऑल सेलेक्ट कर लें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। ये जो चैनल है इसका मौजू आपको सच्ची और अच्छी कहानियाँ सुनाना है। आज की जो कहानी है इसका मौजू है एक अजीम नेकी। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक नेक आदमी रहता था जो किसी जंगल में रहता था। वहाँ एक छोटी सी झोंपड़ी में बिल्कुल अकेला रहता था। वो बहुत मेहरबान और शरीफ आदमी था। वो हमेशा दूसरों की मदद करना पसंद करता था। एक रात जंगल में एक तूफान आया जिसके साथ मूसलाधार बारिश होने लगी। नेक आदमी अपने काम में मसरूफ़ था जब उसने दरवाजे पर दस्तक सुनी। इसने दरवाज़ा खोला तो इसके सामने एक शरीफ आदमी खड़ा था जो उसे यूं मुखातिब हुआ, जनाब मैं एक शिकारी हूँ। मैं जंगल में शिकार करने आया था मगर इस तूफ़ान और मूसलाधार बारिश की वजह से मेरे लिए शिकार करना मुमकिन नहीं है। मैं वापस भी नहीं जा सकता। मैं पनाह की तलाश में हूँ। अगर आप मुझे रात यहाँ गुजारने की इजाज़त दें तो मैं आपका मशकूर होऊंगा। इस बूढ़े नेक आदमी ने बगैर किसी हिचकिचाहट के उसे अंदर आने को कहा। उसने उसे एक तौलिया दिया कि वो अपने आप को खुश्क कर ले। फिर उसने पीने के लिए उसे गर्म दूध का एक कप दिया। शिकारी ने इर्द गिर्द का जायज़ा लिया और एक छोटी सी झोंपड़ी थी जिसमें एक छोटा सा बिस्तर था। इस पर सिर्फ एक शख्स ही सो सकता था। जनाब ये तो एक छोटी झोंपड़ी है और दो आदमियों के लिए बमुश्किल है। हम दोनों यहाँ किस तरह रात गुजारेंगे? शिकारी ने कहा। बूढ़े नेक आदमी ने कहा, आप बहुत सादा आदमी हैं। दुरुस्त ये झोंपड़ी छोटी है, बिलाशुबा बहुत छोटी है, लेकिन अगर किसी शख्स की मर्जी हो तो वो इंतज़ाम कर सकता है। इस जवाब से शिकारी मुतमईन हो गया। वो दूध पीने लगा। दरवाजे पर दूसरी बार दस्तक हुई। इस मर्तबा पहले से यकीनन ज़्यादा ऊंची थी। बूढ़े आदमी ने दरवाज़ा खोला। वहाँ एक किसान था जो पनाह मांग रहा था। जनाब मैं एक किसान हूँ लेकिन इस तेज़ बारिश में कुछ नहीं कर सकता, हत्ता कि मैं घर भी नहीं जा सकता। क्या आप मेहरबानी फरमा कर मुझे रात के लिए पनाह दे सकते हैं? बूढ़े नेक आदमी ने किसान को अंदर आने की इजाज़त दे दी। उसने उसे दूध का एक गिलास पेश किया। अब इस छोटी सी झोंपड़ी में दो की बजाय 3 आदमी थे। किसान हैरान था। उसने कहा, जनाब ये एक छोटा सा कमरा, आपके पास पहले ही एक मेहमान है। हम इस छोटी सी झोंपड़ी में रात कैसे गुजारेंगे? बूढ़े मुत्तकी आदमी ने किसान को बताया कि ऐसी सूरत में कि वो सो न सके तो कम से कम रात भर खड़े तो हो सकते हैं। बाहर मौसम शदीद हो रहा था। कोई शख्स दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से दोबारा दस्तक दे रहा था। बूढ़ा नेक आदमी दरवाज़ा खोलने के लिए बढ़ा, ताहम किसान ने उसे कहा कि ऐसा ना करे। इस कमरे में हम तीनों के लिए मुश्किल से थोड़ी सी जगह है। हम मज़ीद लोगों को कैसे जगह दे सकते हैं? बूढ़ा आदमी नहायत मेहरबान और फयाज था। वो लोगों को मुसीबत में ना देख सकता था। इसके पास जो कुछ होता वो दूसरे लोगों को इसमें शरीक करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। उसने किसान से कहा, बाहर मौसम ख़राब है, आप पनाह चाहते हैं। आपने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी और मैंने उसे आपके लिए खोल दिया। आपके साथ होता है, ज़रा तसव्वुर कीजिए अगर मैं आपको अंदर आने की इजाज़त ना देता तो आपके साथ क्या होता? दरवाजे पर अभी तक दस्तक हो रही थी। बूढ़े आदमी ने किसान की मज़ीद कोई बात सुनने का इंतज़ार न किया और दरवाज़ा खोलने के लिए तेज़ी से बढ़ा। इस मर्तबा वहाँ एक माँ सर्दी से कांपते हुए अपने 2 बच्चों के साथ थी। बूढ़े आदमी ने इन्हें फ़ौरन अंदर आने को कहा और किसान से बोला, अब सोचो कि सर्द और तूफ़ानी रात में नन्हे बच्चों का क्या हाल होता है। किसान ने खुद को कसूरवार महसूस किया और नेक आदमी से माफ़ी मांगी। जनाब मुझे बहुत अफसोस है, मैं खुद गर्ज हो गया था। बराह करम मुझे माफ़ फरमा दीजिए। मैं आइंदा कभी ऐसी बात नहीं करूँगा। सारे गिरोह ने इस छोटी सी झोंपड़ी में खड़े होकर तूफ़ानी रात गुजार दी। उन्होंने हर मौजू पर बिला तकल्लुफ़ बातचीत की और अपने मेज़बान की मेहरबानी को सराहा।
بوڑھے نیک آدمی نے اتباع کے لیے عظیم نیکی کی ایک مثال قائم کی۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی کہانیاں سننے کے لیے SK وائز کے ساتھ جڑے رہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیوز تک کے لیے اللہ حافظ۔